हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो प्रेप। तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और समय पर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई के बारे में। स्टूडेंट्स चाहे किसी भी क्लास का हो, उसके मन में एक सवाल ज़रूर रहता है कि वो पढ़ा हुआ याद कैसे रखे। मुझसे कई स्टूडेंट्स अक्सर ये पूछते हैं कि हमें पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद नहीं रहता है, क्या करें। हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए और किस समय पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारा पढ़ा हुआ हमें याद रह जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपसे इसी टॉपिक पर बात की जाए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्लास के दो स्टूडेंट्स जो सेम टीचर से पढ़ते हैं, सेम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जितना समय लगाकर पहला स्टूडेंट पढ़ता है उतना ही समय लगाकर दूसरा भी पढ़ता है, लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट अच्छा कर जाता है और दूसरा वहीं रह जाता है। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। सारा मसला प्रायोरिटीज़ का है कि आप अपने जीवन में महत्व किस चीज़ के लिए दे रहे हो। एक स्टूडेंट जब पढ़ने बैठता है तो वो शांत मन से बैठता है। हो सकता है वो पढ़ने से पहले खुद से कुछ बातें करता हो और खुद को शांत करता हो, और ऐसे करने के बाद जो भी पढ़ता है वो उसे अच्छे से याद रह जाता हो। वहीं दूसरा स्टूडेंट पढ़ने तो बैठा हुआ है, लेकिन उसके दिमाग में इधर उधर की बातें चल रही हैं। उसका मन दूसरी बातों में उलझा हुआ है, और जब थोड़ा ध्यान आया तो सामने पड़ी किताबों को देख लिया और फिर से अपनी सपनों की दुनिया में वापस। तो ऐसे स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह के विद्यार्थी बनना चाहते हैं। तो सबसे पहला रूल ये बनाओ कि जब भी आप पढ़ने बैठो उसके पहले 1 या 2 मिनट तक खुद से बातें करो और खुद को शांत करो। यदि आप खुद को शांत नहीं करते तो आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि हम जहाँ पढ़ने बैठे हैं वो जगह साफ़ सुथरी और शांत वातावरण वाली होनी चाहिए। शोरगुल से दूर होना चाहिए, वरना क्या होता है कि हम पढ़ने बैठे हैं लेकिन हमारा ध्यान पढ़ने में होता ही नहीं है। इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रात के समय पढ़ना प्रेफर करते हैं, क्योंकि रात के समय सब शांत रहता है। एक बात अच्छे से याद रखें कि पढ़ाई बोझ नहीं है। हम विद्या अर्जन करने बैठे हैं, इसलिए इत्मीनान से बैठें और अपनी पढ़ाई करें। और हाँ, लेटकर या बिस्तर पर बैठकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि कुछ देर के बाद आपको नींद आएगी और आप सो जाओगे। इसलिए टेबल चेयर पर ही बैठें। तो रूल नंबर 2 हमारा ये है कि जहाँ भी पढ़ने बैठें उस जगह का ध्यान रखें, वो साफ़ सुथरी हो और शोरगुल से दूर हो, और बिस्तर पर बैठकर नहीं पढ़ना है। अगर हम पढ़ने के टाइम पर ध्यान दें तो देखिए, पढ़ाई किसी भी समय पर की जा सकती है। बस आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपका मन किस टाइम पर लग रहा है। अगर आपको सुबह जल्दी उठकर पढ़ना अच्छा लगता है तो सुबह उठकर पढ़ाई करें। यदि आपका मन शाम में लगता है तो शाम में पढ़ाई करें। देखिए, समय का मैनेजमेंट हर एक स्टूडेंट के हिसाब से अलग अलग होता है, इसलिए अपनी पढ़ाई के अलावा जो भी काम हैं उन्हें करने के लिए कोई और समय निकालें और पढ़ाई वाले टाइम सिर्फ पढ़ाई ही करें। तो हमारा रूल नंबर 3 है पढ़ने का समय। इसका मतलब है कि आप अपने लिए पढ़ने का सही समय का चुनाव करें। आजकल लोग मोबाइल या सोशल मीडिया का बहुत उपयोग करने लगे हैं। वे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, जिससे इधर उधर की बातें उनके दिमाग में चलने लगती हैं। किसी ने कुछ मैसेज कर दिया या कमेंट कर दिया तो उसी के ख्यालों में खोए हुए रहते हैं। रात को भी तब सोते हैं जब उनकी मोबाइल की बैटरी 10% से भी कम बची हुई होती है। देखिए, ऐसा करने से आप अपने दिमाग को डैमेज कर रहे हैं। ये सब चीज़ आपको पढ़ने में हेल्प नहीं कर रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मोबाइल का उपयोग हम पढ़ाई के लिए कर रहे हैं तो आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि स्क्रीन पर घंटों का समय बिताने से आँखों पर बुरा असर पड़ता है, जिससे सर दर्द होने लगता है और फिर हम पढ़ाई नहीं कर पाते। तो रूल नंबर 4 हमारा हुआ, जितना हो सके मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहें। याद रखें, पहले पढ़ाई करें फिर एग्जाम्स में अच्छा करें। अब आता है लास्ट पॉइंट। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा फाइनल पॉइंट है रिवीजन। तो देखिए, रिवीजन करने के कई तरीके हो सकते हैं। हम जिस भी इन्फॉर्मेशन को बार बार दोहराते हैं तब दिमाग को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है। इस इन्फॉर्मेशन को दिमाग अपने आप स्टोर कर लेता है और उसको कभी नहीं भुलाता। तो इसी का फ़ायदा हम उठाएंगे।
यदि आपने अभी कुछ पढ़ा है तो उसे अगले 24 घंटे के अंदर रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद फिर 3 दिन के अंदर, उसके बाद फिर 7 दिन, फिर 15 दिन और फाइनल रिवीजन 30 दिन के अंदर करना होगा। समय पर रिवीजन करें। समय पर रिवीजन करने से पढ़ा हुआ आपके दिमाग में रहेगा और आप उसको कभी भी नहीं भूल पाओगे। आप पूरी तरह से पढ़ाई में इन्वॉल्व रहें। कहीं जा रहे हैं तो पढ़ी हुई बातों को दोहराते रहें। इससे आपको और अच्छी तरह से याद बना रहेगा। तो हमारा रूल नंबर 5 क्या कहता है कि समय पर रिवीजन करें। तो आइए एक बार सभी पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। तो सबसे पहला पॉइंट है, जब भी पढ़ने बैठो उससे पहले खुद को शांत करो। दूसरा है, साफ सुथरी और शांत जगह में ही पढ़ने बैठो। हो सके तो चेयर टेबल का यूज़ करो। तीसरा पॉइंट है, पढ़ने का समय। चौथा पॉइंट है, सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर रहो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवीजन समय पर करें। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और पढ़ते रहें, खुश रहें और देखते रहें बायो प्रेप। धन्यवाद।